चलिए आज शुरू करते हैं अपन अगला चैप्टर संगठन। संगठन का मतलब जब कर्मचारियों का समूह एक साथ मिलकर कार्य करता है उसी को क्या बोलते हैं अपन संगठन। संगठन जो है विभिन्न विभागों से जुड़ा होता है। कंपनी में कई विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में पूरे विभाग को एक केंद्र बिंदु से जोड़ा जाता है जो उसके आदेश का पालन करता है। क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, ये इतने विभाग होते हैं। समस्त विभाग में कई कर्मचारी काम करते हैं और इनका नेतृत्व एक अधिकारी करता है। लेकिन ये जो है जो बड़ा इनके बीच का या इनका नेतृत्व करने का जो अधिकारी भी होता है वो भी प्रबंधक से जुड़ा होता है। प्रबंधक से जब आदेश मिलता है इसको तो ये जो है अपने अधिकार कर्मचारियों को आदेश देता है। यानी हर व्यक्ति यहाँ पर जुड़ा होता है किसके साथ? प्रबंधक के साथ। तो कहा गया है कि संस्था का प्रबंधक को एक प्रकार से आत्मा भी माना जाता है। क्या माना जाता है? आत्मा माना जाता है। अगर कंपनी शरीर से आत्मा को निकाल दो तो शरीर मृत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कंपनी से अगर प्रबंधक को निकाल दो तो कंपनी भी मृत हो जाता है। तो कहा गया कि संस्था में जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं सब जुड़े होते हैं। किसके साथ जुड़े होते हैं? प्रबंधक के साथ। और प्रबंधक के आदेश का पालन करते हैं और पालन करते हुए कार्य करते हैं। तो ये पूरा विभाग हमारा जब मिल के काम करता है तो ये बन जाता है संगठन। जिस प्रकार से मानव शरीर में आँख, कान, मुंह, नाक, हाथ, पैर ये सब है, लेकिन इन पर नियंत्रण करने वाला कौन है? हमारा मस्तिष्क। ये हमारे मस्तिष्क के द्वारा जो आदेश जारी होता है वैसा हरकत करता है। अगर मस्तिष्क आदेश देना बंद कर देगा तो हमारा हाथ पैर हरकत करना बंद कर देगा। तो जैसा आदेश जारी होता है वैसा हमारा हाथ पैर हरकत करता है। तो हमारे शरीर का केंद्र बिंदु कौन है? यहाँ पे मस्तिष्क। ठीक वैसे ही कर्मचारियों का केंद्र बिंदु कौन है? यहाँ पे प्रबंधक। प्रबंधक जैसा आदेश जारी करता है, जब आदेश जारी करता है उसके अनुसार हमारे कर्मचारी क्या करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं। तो इसी को बोलते हैं संगठन। जब पूरा विभाग प्रबंधक के आदेशानुसार कार्य करता है और एकजुट होकर काम करते हैं तब जाकर हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो जब सभी कर्मचारी अधिकारी मिल के काम किए तो वही कहलाता है हमारा संगठन। और इन सब का नेतृत्व कौन करता है? इनका केंद्र बिंदु कौन होता है? तो होता है हमारा प्रबंधक। ठीक, अब चलते हैं संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं। मिलजुल के कार्य करते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी काम वहाँ पे नहीं होता। तो संगठन का उद्देश्य होता है पहला, कम लागत पर अधिक उत्पादन। क्योंकि कंपनी के प्रबंधक ने पहले ही अवगत करा दिया है कि हमारे संस्था का एक ही उद्देश्य है कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना। और उस लक्ष्य से अवगत कराया है किसको? संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को। तो कर्मचारियों का जो समूह है, संगठन है, वो भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करता है कि हमको इस प्रकार से काम करना है कि सामग्री का नुकसान ना हो, अनावश्यक नुकसान नहीं होगा तो लागत बढ़ेगी नहीं, कम लागत पर उत्पादन होगा और इस प्रकार से कम लागत पर वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी। तो हर एक कर्मचारी इसी बात को ध्यान में रखकर वहाँ पे काम करता है कि लागत कैसी लानी है हमको? कम से कम। तो कम लागत पर संगठन का पहला उद्देश्य कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना, ये इसका पहला उद्देश्य होता है। इसी के अंतर्गत देखते हैं अपन समय और श्रम में मितव्यता। कम से कम समय लगे और कम से कम मेहनत करना पड़े, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किसमें? संगठन के अंतर्गत समय और श्रम में मितव्यता, यानी समय और श्रम में बचत। कम से कम समय लगाए, कम से कम मेहनत की, अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करना इसका उद्देश्य होता है। कम समय, जब सब मिलके काम करेंगे, एकजुट काम करेंगे तो कम समय में या समय से पहले वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी। और जब सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो एक व्यक्ति के ऊपर कार्य का बोझ नहीं बढ़ेगा, कार्यभार भी कम हो जाएगा, तो उसके श्रम में भी कमी आ जाएगी, मितव्यता आ जाएगी। तो इस प्रकार से श्रम और समय में मितव्यता आ जाएगी जिसके कारण संस्था को और अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। इसी को बोलते हैं अपन श्रम और समय में मितव्यता। संगठन का उद्देश्य होता है। और ये कब होगा? जब हम मिल के काम करेंगे तब। मिल के काम नहीं करेंगे तो एक व्यक्ति के ऊपर कार्यभार बढ़ जाएगा,
कार्यभार बढ़ जाएगा तो वहाँ पे श्रम में कोई मितव्यता नहीं होगी, समय में कोई मितव्यता नहीं होगी। जो 1 दिन में काम होना चाहिए था वो 5 दिन में काम होगा, तो यहाँ पे श्रम और समय दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं यहाँ पर संगठन के अंतर्गत कि हम इस प्रकार से काम करें कि समय और श्रम में क्या आ जाए, मितव्यता आ जाए, कम भी समय भी लगे और कम से कम हमको मेहनत भी करना पड़े, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। श्रम और पूंजी में मधुर संबंध। जब कंपनी में श्रम और पूंजी में मधुर संबंध रहेगा तो वहाँ का वातावरण भी ठीक रहेगा, किसी प्रकार से कोई हड़ताल या तालाबंदी की नौबत नहीं आएगी। श्रम यानी श्रमिक, काम करने वाले कर्मचारी, पूंजी यानी प्रबंधक जिसने वहाँ पे पूंजी लगाया है, दोनों के बीच में यहाँ पे संबंध, मधुर संबंध स्थापित करना इनका उद्देश्य है। और दोनों के बीच में मधुर संबंध कब रहेगा, जब प्रबंधक कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगा और कर्मचारी भी प्रबंधक के आदेश का पालन करेंगे, उसके हित को ध्यान में रखते हुए, तब दोनों के बीच में मधुर संबंध रहेगा। केवल प्रबंधक आदेश देगा, अपने हित को स्वार्थ की भावना से काम करेगा, आदेश देगा और जो भी लाभ होगा उस लाभ को अगर अपने खाते में ही जमा कर लेगा, अपने अकाउंट में डाल लेगा और कर्मचारियों को उसमें कुछ हिस्सा नहीं मिलता है अगर, तो फिर यहाँ पे मानसिक क्रांति उत्पन्न हो जाएगी। और मानसिक क्रांति उत्पन्न हो जाएगी तो हड़ताल तालाबंदी जैसी नौबत आ जाएगी और संस्था को हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कंपनी के प्रबंधक को कि मैं यहाँ पे हमेशा कर्मचारियों के हित का भी ध्यान रखूँ। जब वो कर्मचारियों के बारे में सोचेगा तो कर्मचारी भी संस्था के बारे में सोचेगा, प्रबंधक के बारे में सोचेगा और फिर पूरी ईमानदारी से काम करेगा और फिर दोनों में एक प्रकार से एक मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा। कोई मानसिक टकराव यहाँ पर नहीं होगा और कार्य यहाँ का वातावरण भी अच्छा हो जाएगा और सब मिलजुल के काम करेंगे। यही उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है? यह उद्देश्य संगठन का, कि श्रम और पूंजी में एक मधुर संबंध बना रहे। लेकिन ये संबंध बिगड़ता कब है? प्रबंधक के द्वारा। जब वो केवल अपने हित को ध्यान में रखकर काम करता है तो ये संबंध अपने आप बिगड़ जाते हैं और जब ये संबंध बिगड़ते हैं तो फिर वही मानसिक क्रांति, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और कार्य करने की क्षमता भी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है और संस्था को कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से हानि का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। इस बात का ध्यान देते हैं, ठीक है। तो संगठन का उद्देश्य क्या होता है? श्रम और पूंजी में एक मधुर संबंध स्थापित करना। सेवा भावना। संगठन यानी व्यक्तियों का समूह स्वार्थ के भावना से काम नहीं करता है, उसको पहले ही बताया गया है। हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना। तो इसी बात को ध्यान में रखकर काम करता है। उसके दिमाग में आ जाता है कि नहीं, मुझे तो सेवा भावना के उद्देश्य से काम करना है, मैं इस प्रकार से काम करूं, ईमानदारी से काम करूं कि लागत कम से कम आ जाएगा और लागत कम आएगा तो समाज सेवा हो जाएगा। समाज में रहने वाले उपभोक्ताओं को कम से कम मूल्य में वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी और इस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। ये सोचकर अच्छी क्वालिटी की वस्तु बनाता है और लागत भी कैसे लाता है? कम से कम। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करता है। तब हम बोलते हैं यहाँ पर कि हमारा संगठन सेवा भावना के दृष्टि से काम करता है। इसके मन में किसी प्रकार से स्वार्थ की भावना यहाँ पर नहीं है। ये अपने उद्देश्य, केवल अपने लिए काम नहीं कर रहा है, ये पूरे समूह के लिए काम कर रहा है, संस्था के लिए काम कर रहा है और समाज में रहने वाले लोगों के बारे में भी सोच रहा है ताकि लागत कैसी आए? कम से कम। और लागत जब कम आएगी तो समाज में रहने वाले लोगों को भी जो है कम से कम मूल्य में वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखकर काम करता है कौन? हमारा संगठन। ये इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? ये संगठन का, कि समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए, ठीक है। ये बात समझ में। फिर देखते हैं आगे इसी में अपन अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य के अंतर्गत अगर हम देखते हैं यहाँ पर समाज के प्रति बताया ना कि समाज को कम से कम मूल्य पे वस्तु उपलब्ध कराना, समाज को अच्छी क्वालिटी का वस्तु उपलब्ध कराना, इस बात को ध्यान में रखकर काम करता है। दूसरा, सरकार के प्रति, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों में रहकर ही काम करना, कोई बेईमानी नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना, मिलावट नहीं करना, जमाखोरी नहीं करना, ये सब काम करते हैं कौन? संगठन। तो जब इस प्रकार से काम करते हैं ये लोग तो समाज के प्रति भी इनका उद्देश्य सेवा भावना हो जाता है और साथ ही साथ सरकार के प्रति भी इनका एक सेवा भावना हो जाता है।
और समाज और सरकार के प्रति जब सेवा भावना हो जाता है तब हम बोलेंगे ये संगठन जो है यहाँ पर व्यक्तिगत हित को ध्यान में ना देकर सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कार्य करता है। ठीक है, आगे बात समझ में आ रहा है सभी को? चलिए ठीक।